हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट के बारे में और ऐसे टेस्ट जो सेटिंग टाइम को डिटरमाइन करने में हम यूज करते हैं। तो सेटिंग टाइम निकालने के सेटिंग टाइम को जो है हमने आर्बिट्ररीली दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है इनिशियल सेटिंग टाइम और एक होता है फाइनल सेटिंग टाइम। अब देखिए यहाँ पे सेटिंग टाइम से हमें ये समझ में आ रहा है कि हम वो टाइम निकालना चाह रहे हैं जब सीमेंट सेट होना शुरू हो रही है या सेट हो चुकी है। तो ऐसे ही यहाँ पर हमने दो पार्ट किए हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। अब इस केस में कोई एक रिजिड या क्लियर लाइन नहीं है जो इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम को डिवाइड करे। तो ऑब्वियसली इसमें टाइम डिस्टेंस बहुत ज्यादा रहता है। तो हम ये करते हैं कि जब हम इसको निकालना हो तो हम ये करते हैं कि हम वो टाइम पीरियड मेजर करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द मोमेंट वी ऐड टू वाटर, और वहां से जब उसकी प्लास्टिसिटी लूज होना शुरू होती है। सीमेंट पेस्ट जो है प्लास्टिक नेचर में रहता है। आप उसको कोई भी शेप दे सकते हैं। प्लास्टिक में नेचर में प्लास्टिक है या उसके अंदर प्लास्टिसिटी है, इसका क्या मतलब हुआ कि आप उसको जो भी फॉर्म वर्क में जो भी शेप देना चाहेंगे वो शेप वो एक्वायर करता है। तो जब वो अपनी ये कैपेबिलिटी की शेप एक्वायर करने की कैपेबिलिटी को लूज करना शुरू कर देता है, प्लास्टिसिटी लूज करना शुरू कर देता है, तो उसको हम इनिशियल सेटिंग टाइम कहते हैं। तो ये टाइम पीरियड कहाँ से है? जहां हमने वाटर ऐड किया और जहां वो अपनी प्लास्टिसिटी को लूज करना शुरू करता है। ये हो गया इनिशियल सेटिंग टाइम। और फाइनल सेटिंग टाइम हम किसको कहेंगे? ऐसा कहेंगे कि जब हमने जिस मोमेंट पे पानी ऐड किया उस मोमेंट से लेके जब उस सीमेंट पेस्ट ने कंप्लीटली अपनी प्लास्टिसिटी को लूज कर दिया है, खत्म कर दिया है, लॉस्ट हो गई उसकी प्लास्टिसिटी वो, और इस समय उसने एक सफिशिएंट फर्मनेस एक्वायर कर लिया है, एक छोटा सा कोई डेफिनेट अमाउंट ऑफ प्रेशर भी वो रजिस्ट कर सकता है। इस टाइम पीरियड को हम कहते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। तो ये एक्चुअल कंस्ट्रक्शन पीरियड में हमको कैसे काम लेता है? ये रहता है कि देखिए क्या होता है कि जब हम कंस्ट्रक्शन में है वहां पे हम या तो मोटार बना रहे हैं या सीमेंट को यूज कर रहे हैं या हम कंक्रीट बना रहे हैं, तो आपको उस केस में थोड़ा अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए। जब आप उसको कंक्रीट को मिक्स करेंगे, उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसकी प्लेसिंग करेंगे या उसको कॉम्पैक्ट करेंगे और फिनिश करेंगे, ये पूरे जो प्रोसीजर्स हैं, जो स्टेप्स हैं, ये टाइम डिमांड करते हैं। तो अगर आपको पता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है, तो आपको उस प्लास्टिक कंडीशन में रहते हुए ही उस पेस्ट को उसकी जगह पे पहुंचाना है, उसको फिनिश करना है। तो ये इनिशियल सेटिंग टाइम अगर आपको मालूम हो तो आप उस टाइम पीरियड के अंदर ये वाले प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये इनिशियल सेटिंग टाइम का एक्चुअल एप्लीकेशन और साइट रिक्वायरमेंट हुआ। लेकिन अगर क्या हो जाएगा कि हमें यूजुअली जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो होता है 30 मिनट्स, और इसको हम यूटिलाइज करते हैं हैंडलिंग ऑपरेशंस के लिए, मिक्सिंग ऑपरेशंस के लिए यूज किया जाता है। अब अ, उम, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं सीमेंट के और जो फाइनेंस है सीमेंट का, ये इस तरह से मेंटेन किया जाता है कि सर्टेन लिमिटेड टाइम पीरियड तक हम उसको मेंटेन करें। क्योंकि अगर आपको रैपिड हार्डनिंग चाहिए तो आपको कंटेंट थोड़ा सा ऐड कर जिप्सम की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। याद हो आपको उस लेक्चर में हमने देखा था। तो अगर आपको रैपिड करना है तो और आपको स्लो सेटिंग करना है तो आपको फर्दर सिलिकेट्स को बढ़ाना पड़ेंगे। तो ऐसी चीजों को देखते हुए क्या हो रहा है कि उस केस में कि आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट जो है और फाइनेंस जो है उनको अगर आप मैनेज करोगे तो ये सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम या प्लास्टिक कंडीशन मेंटेन रहने के जो टाइम लिमिट है उसको आप मैनेज कर सकते हो, सर्टेन टाइम लिमिट को। ऐसे ही अगर एक बार फाइनल पोजीशन में कंक्रीट कप को प्लेस कर दिया, उसको फिनिश कर दिया है, तो अब हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो वहां पर सेट हो जाए और अपना जो है एक थोड़ा सा शेप एक्वायर कर ले, वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए, और ताकि वो जो है चेंजेस के लिए या एक्सटर्नल डिस्ट्रक्टिव एजेंसीज हैं उससे वो डिस्टर्ब ना हो, उसका शेप चेंज ना हो, वो इंटैक्ट रहे। तो यहाँ पर जो है रहता है, यहाँ फाइनल सेटिंग टाइम का हम के बारे में हम बात कर रहे हैं कि किस समय तक उसको डिस्टर्ब ना किया जाए तो वो अपना शेप मेंटेन रखेगा, अपने थोड़ा सा प्रेशर को बियर कर पाएगा। उसको हम कहते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। और ये लगभग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 10 आवर्स, दैट इज 600 मिनट्स का के आसपास होता है। अब ये दोनों ही प्रॉपर्टीज को निकालने के लिए जो विकेट एपरेटस हमने स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के टेस्ट में यूज किया था उसी को हम यूज करते हैं, और इसमें निडल्स को हम
चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमें इनिशियल सेटिंग टाइम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें लगाएँगे आप लगाएँगे 1 mm² वाली स्क्वायर नीडल जो है उसको यूज़ करेंगे, उसको लगा देंगे। अब जब हमें ये करना है इनिशियल सेटिंग टाइम निकालना है, तो उसमें हम लेंगे 500 ग्राम्स का सीमेंट लेंगे, उसमें 0.85 टाइम्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, दैट इज़ जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी में अगर पी अमाउंट परसेंटेज ऑफ वाटर था, यहाँ पे 0.85 इंटू पी अमाउंट ऑफ वाटर आप यूज़ करेंगे, उसका पेस्ट बनाएँगे और अगेन गेजिंग टाइम आपका 3 से 5 मिनट्स रहेगा। उस टाइम पीरियड में आप उसको रखेंगे और मोल्ड को उसके इससे फिल कर देंगे। अब फिर आप जैसे ही आपने जिस मोमेंट पर आपने पानी ऐड किया था, अपने स्टॉप वॉच को ऑन कर देंगे। अब इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो टेस्ट रूम है, वहाँ पर जहाँ हम गेजिंग कर रहे हैं, वहाँ पर उसका टेम्परेचर जो है 27 ±2 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन रहना चाहिए। अब उसके बाद जब ये हो गया, फिर हम निडल को स्क्वायर निडल को फिक्स करके उसको लोअर डाउन करेंगे और जेंटली उसके सरफेस पे जो टेस्ट ब्लॉक है, उसके सरफेस पे लाके उसको रिलीज़ कर देंगे जेंटली। अब अपने वेट के कारण और उसके शार्पनेस के कारण ये जो है पहले तो सडनली नीचे तक जाके टच कर देगा। फिर आप ये हर 5 मिनट्स के इंटरवल पे चेक करते रहेंगे। हर 5 मिनट्स के इंटरवल पे चेक करेंगे तो देखेंगे एक समय ऐसा आएगा जब ये टेस्ट ब्लॉक में कंप्लीटली पियर्सिंग नहीं करेगा, नीचे तक नहीं पहुँचेगा, नीचे तक सिंक नहीं करेगा। ऊपर से जब सिंक करेगा तो 100% सिंक ना करने की पहले अगर 100% सिंक कर रहा है तो आपको रीडिंग मिलेगी 40 की, जो कि मोल्ड का हाइट है। लेकिन जब ऐसा मोमेंट आ जाए जब आपको पियर्सिंग 33 से 35 के बीच का मिल रहा है, उस ड्यूरेशन में उस टाइम पीरियड तक आपको ध्यान रखना है कि ये टाइम पीरियड हमारा को दिखा रहा है कि ये इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा आ गया है, तो उसको आप यूज कर लेंगे। बताएंगे कि ये हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम है, जो कि जनरली ओपीसी के केस में रहता है 30 मिनट्स का। वहीं पर अगर हमें फाइनल सेटिंग टाइम करना है, तो वही विकेट एपरेटस में हम एक थर्ड तरह के नीडल लगाएँगे और उससे चेक करेंगे। वो नीडल फाइनल सेटिंग टाइम करेंगे, हम चेक करेंगे। वो नीडल के बारे में पहले आपको बता दूँ मैं, वो नीडल होती है जहाँ यहाँ पर मिडल में टॉप में जो नीडल दिख रही है आपको, वो नीडल रहती है। इस नीडल के लोअर मोस्ट पोर्शन में एक छोटा-सा 0.5 की नीडल निकली हुई बाहर रहती है और एक 0.5 की कॉलर बनी हुई होती है। तो और उसमें जो आप देखोगे कि 5 का डाया है उसका, 0.5 की निडल बीच में है और 0.5 की निकली हुई प्रोट्रूड की हुई कॉलर उसमें है। तो जब हम ऐसे निडल को उसमें फिक्स कर देते हैं, अब और उसके बाद उसी टेस्ट सैंपल में हम टाइम कहाँ से गिन रहे हैं? वही जहाँ हमने वाटर ऐड किया था, वहाँ से हम टाइम कंटिन्यूअस गिन रहे हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम निकल गया, फिर हर आधे घंटे में हम वहाँ पर उसका टाइम देखते रहेंगे कि इसके इंप्रेशंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं टेस्ट ब्लॉक के ऊपर। तो ऐसा देखेंगे तो इनिशियली क्या होगा कि आप देखोगे कि इनिशियली उस टेस्ट ब्लॉक पर उसके पूरे निडल के इंप्रेशंस बनेंगे। लेकिन जब उसका फाइनल सेटिंग टाइम आने वाला होगा या आ गया होगा, तब उस केस में केवल जो है आउटर रिंग की एनुलर रिंग जो है उसका इंप्रेशन तो नहीं आएगा, लेकिन बीच में जो निडल लगी हुई है उसका इंप्रेशन आ जाएगा, जिसका डायमीटर केवल 0.5 है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि उस निडल का कोई इंप्रेशन नहीं हो, केवल सेंटर में लगी हुई बारीक 0.5 की निडल का इंप्रेशन आ रहा हो, तो वो टाइम कहाँ से टाइम, जब आपने पानी ऐड किया था वहां से इस समय तक का टाइम जो आपकी स्टॉप वॉच बता रही है, ये कहलाता है फाइनल सेटिंग टाइम। तो ये जो कहलाता है, ये इस तरह का जो वर्क होता है फाइनल सेटिंग टाइम का टेस्टिंग जो होती है। और उसमें हमको पता है कि जो अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, तो ये फाइनल सेटिंग टाइम जो है इसकी वैल्यू लगभग 600 मिनट या 10 घंटे की होती है। थैंक यू।